नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड होम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम अलजेब्रा की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम मैट्रिसेस का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मैट्रिसेस के 4 या 5 लेक्चर अपलोड होंगे, उसके माध्यम से आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस, एनक्लोन फॉर्म, अगमेटेड मैट्रिक्स और आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, इनके XYZ की वैल्यू निकालनी, चारों आपको मिलेंगे, आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे जो मैट्रिसेस की ये सीरीज है, उसमें आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो है रैंक ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक से। रैंक ऑफ मैट्रिसेस को आपको समझने से पहले आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिसेस होती क्या है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये इसका इंपॉर्टेंट रूल कहाँ पे है और इसका कहाँ कहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस से पहले कुछ आपको बताना चाहूंगा। बताने का मतलब है, सबसे पहले आप कोई भी मान लीजिए, कोई भी मैट्रिसेस है, आपको मैं बुक से एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके। यहाँ पे आपको कोई भी एक मैट्रिसेस दी हुई है, मान लीजिएगा, आपको पता होगी मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस एक M और N क्रॉस N की एक अरेंजमेंट होती है जिसमें M नंबर ऑफ रो होती है और N है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे M क्रॉस N की एक एंटिटी होती है जो कि जहां पे M नंबर ऑफ रोज है और N नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये एक अरेंजमेंट है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की। इसमें किसी प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं। जनरली हम इसको लिख सकते हैं Aij M क्रॉस N, दैट्स इट। और ये मैट्रिसेस को हम नाम देते हैं A मैट्रिसेस, राइट। A मैट्रिसेस है जिसका जनरल टर्म ये है और उसकी हम जो सिंप्लीफिकेशन है वो इसमें करते हैं। कैसे? जैसे कि A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। मैट्रिसेस के बारे में बता रहा हूं सबसे पहले आपको, तो मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। A22, A23 अप टू सो ऑन A2n, A31, A32, A33 अप टू सो ऑन A3n। यहाँ पे हमारे पास n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कॉलम्स आ गई आपके पास, 1 कॉलम, 2nd, 3rd, 4th। कॉलम क्या होती है? कॉलम होती है ये, दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज। यहाँ पे भी रोज है, ठीक है। उसके बाद में आपको n या m आपको लेनी है, नंबर ऑफ रो, M1, AM2, AM3 और यहाँ पे अप टू सो ऑन AMn। दैट्स फाइनल, बहुत है, एकदम इनफ। ये आपके पास पूरी एक मैट्रिसेस है जो कि जनरल हम यूज करते हैं। इसी मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको एक मैट्रिसेस गिवन होती है और इसी को आपको आगे लेके चलना होता है और इसी के माध्यम से आपका एक सम है वो सोल्व होने वाला है। तो सबसे पहले आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस से पहले आपको क्या चीज समझनी है वो देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस का पता चल गया आपको, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए माइनस क्या होते हैं। माइनस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइनस क्या होते हैं वो भी बताता हूँ भी। माइनस को सबसे पहले हम MIJ से डिनोट करते हैं। MIJ का मतलब I तो है यहाँ पे कौन सी रो है, N यहाँ पे कौन सा कॉलम है। यानी कि इसी से एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे AIJ था तो मैं पूछ लूँ आपको ये कह दूं तो A23 की AIJ वैल्यू, तो यहाँ पे AIJ इक्वल्स टू A23 है तो I यहाँ पे 2 है और J यहाँ पे 3 है। यानी कि सेकंड रो की थर्ड कॉलम कौन सी है? ये। दैट्स फाइन। ऐसे ही हमें इसको डिफाइन करना है। माइनर को हम किस टर्म में लिखते हैं? जनरल हम इसे डिनोट करते हैं MIJ से, ये इसका जनरल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में माइनर हम इस एक मैट्रिसेस के माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो देखिएगा। अगर आपको A11 का माइनर निकालना है तो उसे हम M11 से डिनोट करेंगे। वो आएगा आपका जो भी टर्म है आपको उसके अलावा, यानी कि अब मैं आपको माइनर फैक्टर और माइनर मैट्रिसेस, इसमें बहुत फर्क है आपका। कैसे? देखिएगा, मैं माइनर फैक्टर का कहूं तो वो हमेशा एक स्केयर मैट्रिसेस में होता है। अगर मैं आपको कहूं भी माइनर निकालो मैट्रिक्स के पास, न कि माइनर फैक्टर, तो वो किसी भी मैट्रिसेस का बन सकता है। इवन स्केलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्केयर हो, ट्रायंगुलर हो, डायगोनल मैट्रिसेस हो, किसी भी मैट्रिसेस का माइनर निकल सकता है, बट माइनर फैक्टर नहीं। इसे हम डिनोट करते हैं M से, सिंपल। यहाँ पे हम अपनी कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, जैसे MK दे देता हूं मैं यहाँ पे। ये है आपका माइनर MK, यानी कि K की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, M1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर। मैं कहूं M1, जरूरी भी आप कोई भी लिखो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपकी चलने वाली है। क्योंकि माइनर फैक्टर में आपकी नहीं चलती। क्यों?
क्योंकि माइनर फैक्टर हमेशा हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलता है। और वो कैसे निकलता है, जो आपके पास पहली टर्म होती है जिसका निकालना है उसको छोड़ के ऐसे ऐसे करना होता है, वो आपको जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बट जो आज हम बात करने वाले हैं वो है ओनली माइनर से। तो माइनर क्या होता है उसी के बारे में हम देख लेते हैं। माइनर अगर मैं कह दूं M11 तो इसका मतलब है इस मैट्रिसेस को छोड़कर इससे बिल्कुल एक कम, ये M क्रॉस N है, मान लीजिए 3 क्रॉस 4 की मैट्रिसेस है आपके पास, तो आप यहाँ पे 3 क्रॉस 3 पे आ जाइए। ठीक है, 3 क्रॉस 3 पे मतलब है आपका कोई भी आप अपनी मर्जी से मैट्रिसेस ले सकते हो, A11, A21, A31 और A12, A13, A22, A32, A33, A23, A33, दैट्स फाइनल। ये है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे एक माइनर बन गया। इसी प्रकार से आप कोई भी माइनर बना सकते हो। जैसे मैं M2 बनाना चाहूं तो M2 को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। कैसे, देखिएगा, A33, A43 और A34, A44, ये भी आपकी माइनर है भाई। मैट्रिक्स का माइनर यही फर्क होता है। मैट्रिक्स का माइनर आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बट एक मैट्रिक्स का माइनर फैक्टर हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है, वो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था कुछ माइनर फैक्टर के बारे में। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो वो ट्रिक भी आपको वीडियो के बीच में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपकी जो वो ट्रिक है वो मिस न हो। जैसे आपका रैंक ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक आएगा, आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस की अच्छी तरह से पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मेरे पास टॉपिक आ रहा है आपके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपकी बुक से। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1। इसमें आपको कहा है भी रैंक निकालिए, इसका रैंक। जी हाँ, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आएगा, न कि आपको एक कोई भी किसी भी मेथड से समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल फोकस करना है, ताकि आपको एग्जांपल के माध्यम से आपके जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता चल जाए, जिसके माध्यम से आप अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। ये आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसको आपको रैंक पूछा है, तो रैंक के लिए मान लेते हैं इसको ए मैट्रिसेस है। इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका ये भी इसका डिटरमिनेंट चेक करिए। और डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का चेक करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, न कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको इस आगे और दिया होता 2, 3, 1, ये दी होती, तो आप यहाँ पे एक अपनी माइनर बनाइए। इसका माइनर का मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लीजिए। जैसे कि मैं ये बना रहा हूं 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, तो ये आपके पास माइनर आ गया। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ माइनर 1, क्योंकि ये तो आपके पास 3 क्रॉस 4 की है, राइट, ये आपके पास 3 क्रॉस 3 की है। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा आपको यहाँ पे। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 जिस मैट्रिसेस में आ जाता है, तो वो क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिसेस A इज इक्वल्स टू 3। 100% वही आपकी रैंक होगी। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेंशन होती है, जिसके माध्यम से आप पता नहीं लगा सकते भी इस मैट्रिसेस की रैंक क्या होगी, तो उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही उसकी जो रैंक है वो पॉइंट आउट या फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो थी आपकी जनरल बात। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही गिवन ऑलरेडी, आपको पूछा है इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कीजिए। तो रैंक ऑफ ए निकालने से पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है, तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ए में क्या करोगे, 0 × 2 0 - 0 -0, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने रो 1 से, ठीक है, R1 से। तो R1 से फिर ये छोड़ा 0 - 0, राइट, प्लस 1 × this 0 0 0 0 - 2, that's enough, -2, determinant A is equals to -2, that is not equals to 0। ये एक नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई, तो इसका मतलब रैंक क्या है इसकी, 3 × 3 की मैट्रिक्स थी,
यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक आपको, हाँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से। रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? एक मिनिमम एक कम से कम, या छोटे से छोटा कह लीजिए, या बड़े से बड़ा, हाँ यहाँ पे बड़ा से बड़ा एक्यूरेट रहेगा। कैसे? बड़े से बड़ा एक ऐसा एक्यूरेट माइनर जिसका डिटर्मिनेट, या जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसका डिटर्मिनेट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहे, तो वही उसकी क्या होगी? रैंक। लिख देता हूं मैं आपको, माइनर ऑफ ए मैट्रिसेस having determinate not equals to 0, not equal to 0। बस एक ऐसा आपको माइनर ढूंढना है जिसमें रैंक जो मैट्रिसेस की है वो इक्वल टू 0, यानी कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 रह जाए। ठीक है, तो यहां पे आपको एक माइनर देखना है जिसका डिटर्मिनेंट 0 न आए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रैंक निकालने का तरीका था। अब इसके बाद में ट्रिक की बात कर रहा था, ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको पूछा है इसकी रैंक निकालिए। रैंक निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, आपको पता भी होगा उस ट्रिक के बारे में। नॉन जीरो रो फाइंड आउट कीजिए। इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं? कितनी है? 1 कंप्लीट जीरो नहीं है, 2 कंप्लीट जीरो नहीं है, 3 कितनी यहाँ पे है? 3 नॉन जीरो रोज है। तो रैंक ऑफ मैट्रिसेस A इज इक्वल्स टू 3। दैट्स इट, बस ये इसका आंसर है। रैंक कितनी है इसकी? 3। कैसे फाइंड आउट की? पता चल गया। दूसरा एग्जांपल है, उसके बारे में से भी आपको कुछ ज्यादा पता चलेगा इससे अच्छा। तो सेकंड एग्जांपल भी आपको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सेकेंड एग्जांपल में आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है, आपके पास एक मैट्रिक्स A दे रखी है जिसमें आपको 1 एंटिटी है उसकी 1 3 1 2 2 1 3 1 1। यह आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें आपको इसका पूछा है रैंक निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 2 -1 -2 3 -1 माइनस प्लस 3 इंटू 3 -2 1 -2 इंटू 2 4 प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू 0। यहां पे आपका डिटरमिनेंट आ गया 0। इसका मतलब रैंक तो ये नहीं हो सकती। अब आपको क्या करना है? इससे छोटी, सबसे पहले आपके पास कितने की मैट्रिक्स थी? 3 क्रॉस 3 की। अब आप इससे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ जाइए, इसका छोटा माइनर फाइंड आउट कीजिए। तो वो मैं ले लेता हूं A11 है, जो A1 है जो आपके पास वो है। आपको यहाँ पे कोई भी ले लीजिए आप अपनी मर्जी से। 2 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट चेक कीजिए, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 2 -1 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब रैंक कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। रैंक ऑफ मैट्रिसेस A इज इक्वल्स टू 2। अब आप कहोगे भैया आपने तो बताया था इसमें नॉन जीरो रो देखनी है, नॉन जीरो रो तो है नहीं इसमें, तो इसकी रैंक 3 होनी चाहिए। सॉरी, नॉन जीरो रो तो इसमें 3 है तो इसकी रैंक 3 होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका भी रीजन है। क्या? यहाँ पे एक कंप्लीट रो आइडेंटिकल है, या तो एक ही रो या कॉलम में अगर सेम एंट्री हो एक ही एलिमेंट की तो उसकी रैंक उससे छोटी होगी, वो नहीं हो सकती। प्रत्येक मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 1 होती है। कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, चाहे वो 0 0 मैट्रिक्स हो, चाहे यूनिट मैट्रिक्स हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे डायगोनल हो, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी होती है? 1 2। उसके बाद आपको 2 फिर 3 ऐसे बढ़ती रहती है। बट आपको यहाँ पे इसमें कैसे पता चला? यहाँ पे एक आपके पास आइडेंटिकल रो है तो इससे छोटी होगी, 100% छोटी होगी। ऑप्शन में आ जाए, आपके छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो आपको देखते पता चल इसकी चीज नहीं होगी, नहीं होगी तो आपके छोटे से आए, छोटे पे आए तो इसका छोटा माइनर देखा आपने, उस छोटे माइनर पे आपको क्या मिला? नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैंक कितनी हुई? 2। दैट्स इट। रैंक 1 तो होगी, रैंक 1 भी है इसकी, बट एक्यूरेट रैंक क्या है इसकी? वो है आपके पास 2।
रैंक 1 तो हर मैट्रिक्स की होती है, बट हमें वो रैंक निकालनी है जो किसी की नहीं है, जो फर्दर की हर मैट्रिक्स की नहीं होती बट होती जरूर है। ये था इसका सेकंड एग्जांपल। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसके माध्यम से आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। रैंक निकालने की दो ट्रिक बताइए। एक तो नॉन सिंगुलर, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो लिख देता हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी को हम अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो, अब इसका उल्टा लिख रहा हूं मैं, इफ ए मैट्रिक्स contains an identical row or column, then its rank reduced to it। ये था जो आपकी मैट्रिक्स है, अगर वो आइडेंटिकल रो है, उसके पास आइडेंटिकल कॉलम है, तो उसकी रैंक है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी उससे। ठीक है, ये था। ये आपको दो टॉपिक याद रखने, दो पॉइंट याद रखने, तो आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंप्लीट पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं एनक्लोन फॉर्म और जैसे भी आपको बढ़ता जाएंगे हम वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एनक्लोन फॉर्म होगी, अगमेटेड मैट्रिक्स होगी, उसके बाद में आपको मैं एक बताऊंगा जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे की मिसलेनियस, यानी कि पूरे का मिक्सचर एक वीडियो में मिलेगा। तकरीबन आपके 5 लेक्चर बनने डिसाइड हुए हैं, तो 5 लेक्चर में आपको लगभग ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। इसका एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसकी आपको रैंक निकालना सिखाऊंगा। तो रैंक निकालना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट रैंक ऑफ का यूज करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना ये आसान है निकालना। रैंक आपको देखिए मैट्रिक्स 3 4 1 2 3 2 1 4 5 6 2 4, दैट्स मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4। ये आपके पास 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। पहली बात तो आप ये भाई, इसमें आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं नहीं कहता मैं नहीं कर सकते, बट आपको ये पता होना चाहिए भाई आप इस मैट्रिक्स में किस तरह से आप यहाँ पे रैंक निकालोगे। जबकि इसकी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रैंक निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आप इससे कम ऑर्डर पे आ जाइए, यानी कि आप इसका कोई भी एक माइनर ले लीजिए, माइनर उठा लो अपनी मर्जी से, भाई कौन रोकता है आपको। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। इसका डिटरमिनेंट मैं आपको बुक से कॉपी कर लेता हूं। इसका डिटरमिनेंट आपका आएगा -2, दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब रैंक कितनी है इसकी, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 3, राइट। क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की है तो रैंक कितनी हुई 3। नॉन सिंगुलर रो 1 2 3, आपको इसमें नॉन जीरो रो है भी नहीं, बट यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए रैंक निकालने के लिए, तो रैंक आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, राइट। तो ये था आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंप्लीट फंडा। अगर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।